नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए वीकली कैसा रहेगा 7 जुलाई से 11 जुलाई तक। ये समय जो रहेगा वो आपके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज इनटू द अकाउंटेबिलिटी। गुरु वक्री हुए हैं, 12वें स्थान पर हैं। लग्नेश जो है 12वें स्थान पर है गुरु आपके, और लाभ का ले रहे हैं। लाभ के अंदर में शुक्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस समय थोड़ी विलासिता की तरफ, जीवन को एंजॉय करने की तरफ में आपका ध्यान रहेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु भी आपके मस्तिष्क में डाले हुए हैं कि आपको लाभ बहुत मिला है और उसका फायदा उठाना चाहिए। तो मतलब वैसा आपके लिए मन में भावना रहेगी और उसको आप लाभ को खुद पर व्यय करते हुए इस सप्ताह में आप अपने आप को देखेंगे। अगर बात करी जाए तो राहु जो है वो स्वयं आपके रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। चीजों को प्राप्त करने के लिए, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आप काम इस समय अपने आप को करते हुए दिखेंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो गुरु उसमें रहेंगे, वरुण उसके हैं। फॉरेन लैंड, अगर आपको विदेश जाना है, फॉरेन लैंड के अंदर में जाना है तो शतविशा नक्षत्र सबसे ज्यादा कारगर रहता है। तो विदेश से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको जरूर आप इस समय अपना बनाइएगा, क्योंकि वरुण में है। वरुण नक्षत्र, वरुण जो है देवता है, जल के देवता हैं और किसी को विदेश जाने के लिए जल की सहायता से माना जाता था, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस नक्षत्र के अंदर में। मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में बैठे हुए। यहाँ पे संतान के प्रति आप देखेंगे तो संतान के हाउस में मंगल है, नॉलेज के अंदर में मंगल है, और वहां पे आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पे उच्च के होते हैं कर्क राशि के अंदर में, और अभी मंगल वहां पे बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो एक तरह से आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी हैं, यानी कि आपके आने वाले काम के लिए उसके स्वामी भी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है वो एक तरह से आपको नॉलेज के पीछे भगा रहे हैं। साथ में शनि जो है वो भी वक्री हुए हैं, तो कर्म स्थान से रिलेटेड नॉलेज को गेन करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और दबाव एक डाले हुए हैं शनि तीसरी दृष्टि से। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर है, तो इंक्रीज इनटू द अकाउंटेबिलिटी, तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं और शुक्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। शुक्र जो है वो भी नॉलेज के ऊपर में माने जाते हैं, मतलब शुक्र भी जो है, गुरु और शुक्र नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए आप जो है मेहनत कर रहे हैं अपनी, तो उस मेहनत को और बढ़ाते हुए आगे की तरफ वो लेके जा रहे हैं। सूर्य का जो है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में, सूर्य एजुकेशन से रिलेटेड है, तो किसी पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा। और बुध का वहां पे आना, बुध जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, तो बुध जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में आते ही आपको, अगर बिजनेस के अंदर में आप हैं और कन्वेंशनल क्लासिकल एजुकेशन आप लेते हैं तो उसके अंदर में आपको फायदा होते हुए दिखेंगे। मतलब जो आपकी स्ट्रेट पढ़ाई है वहां पे आपको अपने आप में व्यवहार में अच्छा लाते हुए दिखेंगे। कई आप तरह के छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी आपको फायदा मिलेगा। तो कुछ तरह से अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी बढ़ने वाली है। केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में है, आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। और एक तरह से मित्र जो है, मित्र इसके देवता हैं अनुराधा नक्षत्र के, तो मित्रता से कार्य करने वाला, मतलब मित्रता से कार्य करने वाले को तो आपको तो ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर है। 9th हाउस जो है आपका, वहां पे केतु आएगा अध्यात्म के अंदर में, तो वो आपको बढ़ाएंगे, तो ईश्वर की तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो भगवान से इस समय कुछ मांगते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा, ये वाली बात। तो इस समय जो आपका कम्युनिकेशन है वो जरूर दिल से मांगी हुई चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि केतु वहां से, उनके पास दिल है, दिमाग नहीं है, तो ये आपको बेनिफिट लेके आ सकता है। तो केतु का फायदा इस समय आप उठाइएगा। और केतु की डिग्री भी आप देखिए 14 डिग्री पे है, मतलब अच्छी डिग्री पे है, बिल्कुल बीच में है। 14 डिग्री मतलब 30 डिग्री होता है, तो 15-14 डिग्री के अंदर में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वो आध्यात्म के ऊपर में। और चंद्रमा की पोजीशन से हम लोग समझते हैं तो चंद्रमा 2 दिन यहाँ रहेंगे, 3 दिन रहेंगे वृषभ राशि के अंदर में, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र में। तो ये 2-3 दिन आप जो है छोटी मोटी ट्रैवलिंग आपके साथ में आ सकती है। किसी तरह की जो आपकी विश्वास या आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप प्लान करेंगे इन 2-3 दिनों में, और व्यस्तता में बढ़ जाएंगे। तो जो काम आपके ऑलरेडी हैं वो तो रहेंगे, ये भी काम आपके पास में ऊपर आपके आ जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे आपकी चंद्रमा जो है वो आपके मिथुन राशि के अंदर में आएंगे। उस समय प्रदोष व्रत है 7 तारीख को।
और 8 और 9 को आप देखेंगे तो मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, और चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रह के मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो छोटा मोटा ट्रेवल हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ कामकाज को आप करते हुए देखेंगे। उसके बाद में 10 तारीख को आप 9 और 10 को पितृकार्य अमावस्या और देवकार्य अमावस्या है 9 और 10 तारीख को। तो अमावस्या का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उठाइएगा, क्योंकि उससे आपको सपोर्ट मिलेगा आगे ग्रोथ के अंदर में। और पूर्वजों से सपोर्ट मिलेगा आपको। और 11 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, तो कर्क राशि में आपके केंद्र में आएंगे, तो उस समय गुप्त नवरात्रे हैं, तो गुप्त नवरात्रे जो है वो अगर आप वो करते हैं तो हालांकि शुक्र आपके बहुत बड़े मित्र नहीं है, बट गुप्त नवरात्रों से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि केतु आपके अध्यात्म को बढ़ाने का काम करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड बात अगर आपकी करी जाए तो हेल्थ जो है आपकी ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट यूं हेल्थ ठीक रहेगी, क्योंकि गुरु जो है वो लाभ स्थान की तरफ देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम बहुत आपका बढ़ जाएगा। एजुकेशन के अंदर में फायदा है, सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य एजुकेशन में पूरा फायदा देंगे। किसी एजुकेशन को खत्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं तो सप्तम और अष्टम हाउस का काम रिजल्ट देंगे। तो ये एजुकेशन जो है 1 2 3 4 5 वहां से आप पंचम स्थान है, तो एजुकेशन को पूर्ण करने का कार्य जो है वो अष्टम स्थान भी करता है, और नॉलेज गेन करने का भी स्थान है। तो जो डीप नॉलेज होती है क्लासिकल एजुकेशन में वो आपको अष्टम स्थान से मिलती है, बहुत गहराई में एजुकेशन को लेना पड़ता है, तो वहां शुक्र का आपको सपोर्ट लेना पड़ता है। और शादी के बारे में इस समय विचार कर रहे हैं तो शादी के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल समय इतना नहीं है, तो इतना अभी शांति रही है तो ठीक रहेगा। उस समय इतना कुछ दिख नहीं रहा है, ज्यादा फायदा होगा नहीं, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। और साथ ही साथ में अगर जॉब के बारे में देख रहे हैं तो जॉब जो है वो आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। जॉब में बहुत ज्यादा परेशानी इस समय नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में जो मनचाहा काम है वो आपका होते हुए दिखेगा। पैसों के लिए अगर आप देखें तो पैसों में खर्च जो है वो आपका बहुत तेजी से होगा, खर्च जो है उसको आपको कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी बहुत ज्यादा अभी फायदा इसमें जो है वो उतना दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। शायद बिजनेस के लिए आप जो है इन्वेस्ट करते हुए आपका व्यय हो, ऐसा देखने को इसमें मिल रहा है। इसी के साथ ही मील लगने के लिए यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जुड़े रहने के लिए lifejourneyforas@gmail.com पे मेल कर सकते हैं आप। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे भी फीडबैक से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।